हाँ तो दोस्तों, आपके सामने जो है दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन जो है प्रकट है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों मेरे साथ। ठीक है, कि ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक है, यहाँ पे किन मानों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मानों कह रहा है, किन मानों के लिए, और ऑलरेडी जो है मान का क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या दे रखा है, अपरिमेय रूप से अनेक हल। ठीक है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरण के युग्मक के अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, अनेक हल होगा। बताओ, आप लोग को बताए हैं कि नहीं, बोलो, बताओ, बताए है ना। तो जब इस सिचुएशन में होगा तो क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। जब a1/a2 बराबर डज इक्वल टू b1/b2 इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा जी। जब अद्वितीय हल होगा तो वहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, ये हो गया अद्वितीय हल होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 डज इक्वल टू c1/c2, जब इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन महोदय क्या कह रहा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मक, यानी इस समीकरण का युग्मक क्या है, अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। तब अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा तो कौन सा सिचुएशन होगा दोस्तों, ये वाला सिचुएशन होगा ना। ठीक है, होगा, यही तो अपरिमेय रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि 2x + 3y बराबर 7, और दूसरा क्या है, a - b x + a + b ब्रैकेट y बराबर क्या है, 3a + b - 2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, बताओ। हमें सबसे पहले इसे समीकरण के रूप में लाना है ना। अब कहोगे सर समीकरण के रूप में तो है, देखो इसे ठीक ढंग से, ठीक तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, जैसे बराबर का उस पार है ना, इस पार लिखेंगे। ठीक है, इस पार लाएंगे तो 2x + 3y, तो इस पार लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब बराबर में इसे 0 कर देंगे ना, और समीकरण क्या हो गया, 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, समीकरण दूसरा में a - b x + a + b y, अभी भाई साहब को इधर लेके आएंगे ना। ठीक है, तो पहले माइनस दे देंगे। ठीक, देखो ये बहुत सारा बड़ी संख्या में है ना, तो 3a + b - 2 बराबर में 0, तो समीकरण ये क्या होगा, 2। तो दोस्तों ये आपका हो गया क्या, एक 3a + b - 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, a1 b1 और c1 के रूप में इसे दिखाना है दोस्तों। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग देखते हैं a1 का मान कितना है, बताओ। जैसे जब भी समीकरण 1 की बात करेंगे तो a1 दिखाएंगे, यहाँ पे a1 का मान कितना है बाबू, 2। तो यहाँ पे कितना होगा, इसे क्या मानेंगे, b1, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना ax + by + c के रूप में है। ठीक है, ये किसके रूप में है, ये दोनों समीकरण जो है ना ax + by + c के रूप में है। ठीक है, चलो आप लोग को तो पता है। तो दोस्तों इसे क्या मानेंगे, a1 मानेंगे। ठीक है, 2, तो इसे क्या मानेंगे, b1 यानी 3। अब इसे क्या मानेंगे, c1 बराबर क्या मानेंगे, -7। ठीक है, c1 का मान क्या मानेंगे, -7। ठीक है, यानी समीकरण 1 को जैसे समीकरण 1 की बात करेंगे तो a1 b1 c1 के रूप में इसे दिखाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में किस तरह से दिखाएंगे भाई साहब, बताओ, बताओ किस तरह से दिखाना, बताओ। इसे a2 के रूप में दिखाना है ना, इसे क्या दिखाना है, a2, यानी समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे a2 बराबर क्या दिखाएंगे, a, देखो ये बहुत बड़ी संख्या में है ना, 2 संख्या में आ रहा है, तो a - b, तो b2 का मान कितना होगा ब्रो, क्या होगा, a + b। ठीक है, यहाँ पे a मान लेंगे, इसे b। अब इसे क्या मानना है दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या में है, तो c2 बराबर क्या होगा दोस्तों, तो -3a ब्रैकेट 3a + b - 2। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया। इसे हमें क्या करना है, पहले समीकरण 1 में b1 3 लिए, उसके बाद c1 -7 लिए। ठीक है,
अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 की बात करेंगे। तो समीकरण 2 की बात करेंगे तो A2 बराबर इसे लेंगे, अब B2 बराबर इसे लेंगे, A प्लस बी को लेंगे, और C2 बराबर क्या लेंगे, ये भाई साहब को लेंगे। ठीक है, यहाँ बैठा दिए। अब हमें क्या करना है, प्रश्न अनुसार में क्या है दोस्तों, बताओ। प्रश्न अनुसार में क्या है कि अप्रिमेय रूप से अनेक हल है ना। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, अप्रिमेय रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसके लिए क्या आपको बताए, A1, तो वीडियो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वीडियो नीचे कर देते हैं। तो इसके लिए क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ लिखना होगा, ये प्रश्न अनुसार, ये प्रश्न कह रहा है खुद कि अप्रिमेय रूप से अनेक हल। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अप्रिमेय रूप से अनेक हल। ठीक है, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यही तो है अप्रिमेय रूप से अनेक हल। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, A1 के जगह में A1 का मान बैठाना है और B1 के जगह में B1 का मान बैठाना है। ठीक है, क्लियर। A1 के जगह में A1 का मान बैठाना है और B1 के जगह में B1 का मान बैठाना है। ओके, चलो भाई साहब, थोड़ा सा बच्चा सब वहाँ पे लड़ाई कर रहा है। तो A1 का मान कितना है बाबू, A1 का मान कितना है 2। ठीक है, और A2 का मान कितना है भाई, A माइनस B बराबर B1 का मान क्या है भाई 3, और B2 का मान क्या है A प्लस B। ठीक है, बराबर C1 का मान कितना है दोस्तों -7, और C2 का मान कितना है बताओ, C2 का मान -3A प्लस B और -2। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, A1 के जगह में A1 का मान बैठाए, B1 के जगह में B1 का मान बैठाए, और C1 के जगह में C1 का मान बैठाए, और A2 के जगह में A2 का मान बैठाए, B2 के जगह में B2 का मान बैठाए, और C2 के जगह में C2 का मान बैठाएंगे। कोनो दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम लोग आते हैं क्या, चलो इसमें आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, 2 बटे A माइनस B, अब बराबर में क्या लेंगे, ये 3 को लेंगे। ठीक है, क्या है, चलो यहाँ इधर लिख देते हैं। ठीक है, इधर वीडियो आ रही, हाँ चलो आ रही यहाँ तक। दोस्तों यहाँ का कैमरामैन हम ही है दोस्तों, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है, ये 2 बटे A माइनस B को इससे क्या करना है, इक्वल बनाना है एक बार ना। ठीक है, तो 2 बटे A माइनस B बराबर इसको इक्वल लेंगे। ठीक है, ये 3 बटे A प्लस B। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डार फाड़ दो ना, एक अड्डी फाड़ दो, इसको बोलेंगे देहाती भाषा में। ठीक है, बीच में आप क्या लेंगे, ये 3 को फिर इससे क्या करना है, इक्वल बनाना है। ठीक है, 3 बटे A प्लस B बराबर -7 बटे क्या होगा, माइनस ब्रैकेट क्या होगा दोस्तों 3 प्लस B -2। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई साहब, थोड़ा सा देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2 बटे A माइनस B है ना। तो एक बार जो है 2 बटे A माइनस B को 3 बटे A प्लस B क्या किए, दोनों को इक्वल किए। फिर इसको पकड़ के एक बार इससे इक्वल करेंगे, 3 बटे A प्लस B बराबर क्या है -7 बटे ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट 3A प्लस B -2। ठीक है, एक बार इससे बराबर किए और फिर एक बार इससे बराबर किए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे गुना करना है, कोना कोनी गुना। ठीक है, तो 2 को A से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 को A से गुना करेंगे तो क्या होगा 2A, फिर 2 को B से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जोड़ का होगा चिन्ह, 2 को B से गुना करेंगे तो 2B, फिर बराबर लेंगे, 3 को A से गुना करेंगे तो 3A, फिर 3 को B से गुना करेंगे 3B बराबर। अब हमें इसे गुना करना है ना। ठीक है, इसे गुना करना है। तो दोस्तों देखो, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, ये आगे में क्या है, माइनस है ना। तो माइनस को यदि हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बदल देते हैं भाई, ये माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। फिर यहाँ पे
क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यदि ब्रैकेट के आगे में माइनस होगा, क्या होगा, ब्रैकेट के आगे में माइनस होगा तो अंदर वाला जो चिन्ह क्या होगा भाई, बदल जाएगा ना। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, याद रखना। अब क्या किया, 3 को इससे गुना, कोना गुना करना है ना। 3 को -3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -9a। ठीक है, फिर ये माइनस है, फिर 3 को v से गुना करेंगे तो 3v, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे बाबू, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, फिर बराबर देंगे। ठीक है, बराबर देंगे तब फिर इससे गुना करेंगे। -7 को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, -7a। ठीक है, फिर -7, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा, -7b को 7 को b से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7b। ठीक है, बराबर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेम जात को देखना है। जैसे यहाँ पे 2a, यहाँ पे a, देखो a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऐसा करते हैं a को एक तरफ, ठीक है, a को ये भाई साहब को इधर लाएंगे ना। ठीक है, तो a इधर आएगा, लेकिन आएगा तो इधर किस में आएगा, माइनस में। बराबर में क्या है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे बराबर में क्या है, -3v है। ठीक है, अब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -2v। अब देखो 3 रुपया कर्जा, 2 रुपया आप दे दिए कर्जा वालों को। ठीक है, तो क्या होगा, -a। नहीं समझा, यहाँ पे 3 रुपया आप कोई पाता है आपसे, ठीक है, कर्जा, अब 2 रुपया आप उसको दे दिए तो कितना रुपया कर्जा होगा, 1 रुपया। ठीक है, वैसे भी a को 1 को दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, फिर बराबर 3 रुपया कर्जा, ये माइनस का मतलब कर्जा होता है बाबू, माइनस का मतलब क्या होता है, कर्जा। 3 रुपया कर्जा, फिर 2 रुपया कर्जा, तो कितना रुपया कर्जा होगा बाबू, 5 रुपया कर्जा। तो ये काटेंगे तो a का मान कितना आएगा बाबू, a का मान हो गया आपका यानी 5b। तो ये से समीकरण 1 मान लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे a है, 9a है, यहाँ पे 7a है, तो क्या करना है, a को एक तरफ करना है ना। ठीक है, चलो भाई, चलो 9a तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा ना, बराबर है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो 7a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बराबर है, ओहो यहाँ पे 6v है ना, चलो ठीक, यहाँ पे क्या है, 6v है ना, चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, चलो 6 को यहाँ पे बैठा दिए। करना है क्या दोस्तों, बिल्कुल आसान है। जैसे क्या है 9a, तो यहाँ पे 9a बैठाए, फिर ये भाई साहब इधर आएगा ना, तो क्या होगा, प्लस में आएगा 7a, फिर क्या होगा, ये प्लस में क्या है, 6 है, बराबर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -3b, अब यहाँ पे क्या है, -7b, चलो -7b ले लो। अब इस भाई साहब को उधर भेज दो प्लस में, तो क्या होगा, +3b। ठीक है, उधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, ये माइनस जो है आप क्या है, आपका कर्जा है, आप 7 रुपये कमाए तो कितना रुपया कर्जा होगा, -2a, फिर +6 बराबर, इसका तो कोनो जोड़ा नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, देखो 7 रुपया कर्जा और 3 रुपया आप कमाए, बताओ कितना रुपया कर्जा होगा, 3 4 5 6 7, 4 रुपया कर्जा, तो कितना हो गया, 4 रुपया कर्जा होगा बाबू। अब हमें यहाँ पे क्या करना है बताओ जरा, देखो यहाँ पे बाबू a का मान कितना आ रहा है, बताओ a का मान कितना आ रहा है, 5v, तो इसे क्या मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, समीकरण 2 में a का मान बैठाना है ना, मान बैठाने पर। ठीक है बाबू, तो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण a है। a का मान कितना है, 5b, तो a के जगह में क्या बैठाएंगे, बोलो भाई, a के जगह में हम क्या बैठाएंगे, 5b बैठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे a का मान देखो, a का मान कितना है, 5b, तो यहाँ पे क्या है, -2, a के जगह में 5b बैठा दिए, फिर +6 बराबर क्या होगा, -b यानी 4b। ठीक है, अब क्या करना है, 5 दूना 10, तो यह -10 होगा, फिर ये प्लस में 6 बराबर यहाँ पे -4b। अब देखो यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी b है, तो इधर लाएंगे, इस b को इधर लाएंगे ना। ठीक है, या उधर भेज दो आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, +6 है और यहाँ पे क्या है, -4b है, तो इधर इस भाई साहब को उधर भेज देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +10b, तो यहाँ पे 6v। चलो वीडियो आ रहा है, बताओ, थोड़ा सा नीचे ही करना है ना, चलो ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया आपका,
ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 6b बचेगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है -10b + 6 बराबर -4b। ठीक है, ये यहाँ पे b है, यहाँ पे भी b है। ऐसा करते हैं, इस b को 10b को -10b को उधर भेज देते हैं ना, बराबर में क्या है -4b, तो उधर भेज देंगे तो क्या होगा, बराबर में उस पर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो 10 रुपये आप कमाए, प्लस का मतलब कमाए ना, और माइनस कितना है 4 रुपया, तो कितना रुपया बचेगा आपका 6 रुपया। तो यहाँ पे भी इधर भी क्या है 6, तो यहाँ पे कटेगा, यानी बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ए का मान निकालना है ना। जब बी का मान निकल गया तो ए का मान निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण। चलो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो समीकरण एक से ठीक है, बी समीकरण 1 में बी का मान बैठाने पर ठीक है, तो समीकरण ए क्या है, ए बराबर 5b। ठीक है, तो ए के जगह में क्या बैठा, बी के जगह में क्या बैठाएंगे बॉस, बी के जगह में 1। ठीक है, तो ए का मान कितना आएगा बताओ, ए का मान क्या होगा 5, ए का मान कितना होगा 5। हमने क्या किया दोस्तों, फिर से इसे दोबारा समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलो अच्छी तरह से फिर दोबारा बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब वीडियो को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखा करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, 2x + 3y = 7 और a ब्रैकेट a - b x + a + b ब्रैकेट y बराबर क्या है 3a + b - 2। ठीक है, तो दोस्तों इसे थोड़ा सा सही ढंग से लिखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समीकरण युग्मक के रूप में लाना है, क्योंकि समीकरण युग्मक मेरा क्या है ax + by + c के रूप में होता है ना। ठीक है, यही है समीकरण युग्मक। ठीक है, तो भाई ये बराबर के उस पार है तो इस पार लाएंगे। ठीक है, तो इस पार लाएंगे तो दोस्तों क्या होगा माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया समीकरण ए। ठीक है, जैसे ए का मान क्या हो गया 2, बी का मान क्या होगा 3 और सी का मान क्या हो गया दोस्तों 7। तो दोस्तों ये समीकरण 1 है ना, इसलिए इसे a1 b1 और c1 के रूप में इसे दिखाए। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, a - b ब्रैकेट x + a + b ब्रैकेट y प्लस बराबर 3a + b - 2a। ठीक है, तो ये भी जो है बराबर का उस पार है, इस तरह से लाना है, ax + by + c के रूप में लाना है। तो इसको लाने के लिए ये बराबर का उस पार है ना, इस पार लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, जैसे माइनस देख रहे हैं ना, तो समीकरण के रूप में आ गया। लेकिन एक्चुअली आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, a का मान यहाँ पे क्या है, a का मान क्या है a - b और b का मान क्या है a + b और c का मान क्या है बाबू, ये बहुत सारा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, क्या डाउट क्लियर है या नहीं बताओ। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे a का मान पूरे लेना है और b का मान पूरे लेना है। अब कैसे दोस्तों, क्योंकि ये x से गुना है, यहाँ पे भी x से गुना है, ये y से गुना है तो b का मान लेंगे y से। ठीक है, अब यहाँ पे किसी से गुना नहीं है तो यहाँ पे c का मान लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसे a2 b2 और c2 के रूप में दिखाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि रेखिक समीकरणों के युग्मक के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो है भाई साहब ये है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही है ना अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसे क्या करना है, अब बैठाना है, देख देख के बैठाओ आराम से। जहाँ पे a1 है तो a1 के जगह बैठाएंगे, b2 है b2 के जगह में b इसका मान बैठाएंगे। ठीक है, जो b1 है तो b1 के जगह में b1 का मान बैठाएंगे और c1 है तो c1 के जगह में c1 का मान बैठाएंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है भाई, थोड़ा सा इधर देखना है, फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा सा इधर फोकस करना है। चलो वीडियो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं फोकस में। हाँ आ रहा है। अब हमें क्या करना है भाई साहब, एक बार जो है ये जो देख रहे हो ये 2/a - b बराबर में जो इक्वल है दोस्तों
3/a+b, ये दोनों को एक बार इक्वल लिए, ठीक है। फिर 3 को इक्वल क्या लिए, -7 बटे माइनस ब्रैकेट 3a+b -2, ठीक है। यहाँ पे दो भाग में क्या करना है, इक्वल लेना है, एक बार इससे इक्वल लेना है, ठीक है। फिर 3 को -7 से इक्वल बनाना है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें a और b का मान निकालना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं कि 2/a-b बराबर 3/a+b है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, कोनाकुनी गुना, ठीक है, ऊपर नीचे कोनाकुनी गुना। तो ये 2 को इससे गुना करेंगे, 3 को इससे गुना करेंगे, तो 2 को इससे गुना करेंगे तो इतना होगा, फिर बराबर देकर तब इसको गुना करना है, बराबर देके तब ऊपर वाला से नीचे से गुना करना है, ठीक है। ऐसे हुआ दोस्तों, गुना करने के बाद इतना हुआ कि 2a + 2b बराबर क्या है, 3a - 3b। अब ये क्या है, ये भाई साहब को थोड़ा सा और भी अच्छा से ध्यान दो। यहाँ पे क्या है 2a, अब यहाँ पे है 3a, तो a और a को एक तरफ करेंगे, तो a को क्या करना है, एक तरफ करना है, तो ये वाला a जो है बराबर का उस पार है, तो इस पार लाना है। तो इस पार लाने के लिए हमें क्या करना है, जब इस पार आएगा तो क्या ये चिन्ह बदल के आएगा, ठीक है, ओके। फिर बराबर में क्या है, बराबर देंगे, फिर यहाँ बराबर का उस पार, यानी पहले से ऑलरेडी उस पार है -3b, तब क्या करेंगे, इस भाई साहब को उस पार लाएंगे, उस उधर भेज देंगे। जब उधर भेजेंगे तो क्या ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3a, अब यहाँ पे 2a, लेकिन ये भाई साहब क्या है, माइनस में है, ये प्लस में है। 3 रुपया कर्जा, अब 2 रुपया दे दिए कर्जा वाला को, तो कितना कर्जा होगा बताओ, 1 रुपया कर्जा हुआ ना, तो a का मान कितना हो गया, 5b। अब यहाँ पे समझना है -5b कैसे हुआ, 3 रुपया कर्जा फिर 2 रुपया कर्जा, तो कितना रुपया कर्जा होगा, 5 रुपया कर्जा, ठीक है। अब इसको ऐसे ही समझना है, कर्जा के रूप में समझना है। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो a का मान कितना हो गया बाबू, 5b। तो दोस्तों a का मान जो है ये क्लियर एग्जैक्ट मान नहीं हुआ, ठीक है, क्लियर मान a का मान नहीं निकला, ठीक है। आगे चल के निकालेंगे। यहाँ पे फिर देखते हैं दोबारा, फिर से देखते हैं, ये 3/a+b बराबर -7/-3 a - b+2। देखो ये जो है ना पहले से क्या था, ब्रैकेट में है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे क्या माइनस, अब यहाँ 3a + b - 2, ठीक है। जब भी ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। जैसे कि ये 3 जो है अंदर में क्या प्लस में है, तो क्या होगा माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो ये क्या होगा, प्लस में। क्योंकि ब्रैकेट के आगे में माइनस है और ब्रैकेट को हटाना है तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ पे माइनस होगा बाबू, और यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, माइनस प्लस में। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 3 को a वाले संख्या से क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो 3 को -3 से a से गुना करेंगे तो क्या होगा, -9a। फिर क्या है, माइनस है, माइनस देंगे, फिर 3 को b से गुना करेंगे 3b, फिर प्लस है, प्लस दिए, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, फिर बराबर देना है। 7 को -7 को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, -7a, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, -7 को b से गुना करेंगे तो -b होगा, ठीक है। देखो हम जो है एक मैथ को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम मेरे पास इतना हिविर दिविर नहीं है, ठीक है, तो पढ़ाएंगे दोस्तों, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है, एकदम क्लियर से पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे डबल a यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे -9a, यहाँ पे भी -7a है। तो ऐसा करते हैं, इस a को इधर लेके आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, -9a बैठा दिए। अब ये बराबर का उस पार है, इस पार लाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्लस में, ठीक है। तो इस पार आ गया तो क्या, प्लस में, तो ये इसका कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है। ये +6 है, ना तो यहाँ पे a है ना तो b है, तो इस भाई साहब को ऐसे ही बैठा देंगे, ठीक है। अब बराबर में क्या लेंगे, बराबर में यहाँ पे बराबर बैठा दिए, तो ये भाई साहब यहाँ आ गया। अब बचा क्या, -7b। अब -7b यहाँ आ गया, और ये जो है -3b जो है बराबर का उस पार भेजेंगे, ठीक है। तो ये माइनस में है, उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 9 रुपया कर्जा 7 रुपया आप कमाए, प्लस का मतलब कमाए, तो कितना हुआ, -2a।
अब यहाँ पे क्या होगा +6। अब यहाँ पे क्या है 7 रुपया कर्जा, 3 रुपया आप कमाए तो कितना रुपया कर्जा होगा 4 रुपया कर्जा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है बाबू, ए का मान जो है ना, ए का मान जो दिख रहे हैं ये वाला, ए का मान कितना है 5b। तो ए के जगह में क्या बैठाएंगे, यहाँ पे लिख दिए हैं दोस्तों हिंदी में, समीकरण 2 में ए का मान बैठाने पर, तो ये समीकरण 2 है, तो ए के जगह में क्या बैठाएंगे 5b। क्योंकि ए के जगह में 5 क्यों बैठाएंगे, क्योंकि ए का मान क्या है 5b, तो ए के जगह में 5b बैठाए, फिर क्या है +6 बराबर क्या है 4 - 4b। अब इसे क्या करेंगे, गुना करना है, 5 दूना 10b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है +6 बराबर क्या है -b। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों ध्यान से, चलो वीडियो आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, ठीक, हाँ क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या हुआ 10 रुपये आप कमाएं और 4 रुपया आप उड़ा दिए, तो कितना बचेगा 6b। ठीक है, यानी 6 रुपया बचेगा। अब ये तो कट जाएगा 1 टाइम में, तो b का मान कितना आएगा दोस्तों 1। अब हमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है a और b का मान निकाले। तो b का मान तो क्लियर आ गया, हमें a का मान निकालना है। जब a का मान निकालना है तो समीकरण 1 में b का मान जब बैठाएंगे तो a का मान कितना आ गया बाबू -5। ठीक है, चलो दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आप इसको अच्छी तरह से उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यानी 6 नंबर का दूसरा नंबर। तो फिर भी अगर मैथ में यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो अब हमें कमेंट में बताना, ठीक है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग दूसरा नंबर।